क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपका और मेरा विश्वास यीशु को अचंभित कर सकता है? हाँ, आपका और मेरा विश्वास यीशु को अचंभित करता है। बाइबल में एक घटना दर्ज है जहाँ पर एक सूबेदार के बारे में लिखा है कि सूबेदार का एक सेवक था जो बीमार था और मरने पर था, और इस सूबेदार ने यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना था। तो उसने क्या किया, कुछ यहूदी पुरनियों को यीशु के पास में भेजा कि प्लीज़ उनसे जाके कहना कि वो मेरे दास के लिए कुछ करें। तो ये यहूदी पुरनिय जब आते हैं यीशु के पास में और उसे कहते हैं कि यह जो सूबेदार है ये अच्छा व्यक्ति है, इसने हमारे लिए आराधनालयों का निर्माण किया, तो हम चाहते हैं कि आप इसके लिए कुछ करें। तो यीशु उनकी बात सुनकर उनके साथ में चलने लगा। आइए हम पढ़ते हैं वो कैसे कहता है। लूका उसका 7वां अध्याय और वचन हम 3 से हम पढ़ते हैं। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। यीशु को इस व्यक्ति के विश्वास ने अचंभित कर दिया। वह इतना बेहतर रीति से विश्वास करता है, इतनी बेहतर तरीके से विश्वास करता है कि यीशु खुद उसके कारण अचंभित हो गए। उसने बहुत सारे लोगों को भेजा, मतलब वो बहुत पावरफुल व्यक्ति था, सूबेदार था, और बहुत सारे लोगों को भेजा कि मेरे इस दास के लिए प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट करो, और यीशु खुद उसके लिए चलने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुरनियों ने आकर यीशु से गुजारिश की कि उसके लिए कुछ करो, उसके लिए, तो यीशु स्वयं उसके साथ में चलने लगे। लेकिन जब वो आधे रास्ते पर ही है, वहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु स्वयं आ रहे हैं, तुरंत की तुरंत वो और कई लोगों को भेजकर रुकाता है और अपने शब्दों को रखता है कि प्रभु, मैं एक पराधीन व्यक्ति हूँ, जिससे और मेरे हाथ में बहुत सारे सैनिक हैं, जिससे जो कहता हूँ वो करता है, जिसे कहता हूँ जा तो वो जाता है, जिसे कहता हूँ आ तो वो आता है, और जो करने के लिए कहता हूँ वो करता है। और वैसा ही तू है प्रभु, तेरे हाथों में सारा सामर्थ्य है, तू सिर्फ वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और ये बात यीशु मसीह को अचंभित कर देती है। ये विश्वास यीशु मसीह को अचंभित कर देता है कि बाप रे, उसने कितना बेहतर, कितना अच्छा उसने विश्वास रखा है कि तेरे वचन मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही विश्वास यीशु को अचंभित करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को आपका और मेरा विश्वास अचंभित कर सकता है जब हम उस पर अटूट विश्वास लेके आते हैं कि कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह सब कुछ बेहतर करने के लायक है। सब कुछ बेहतर कर सकता है, सब कुछ बेहतर कर सकता है। एक सूबेदार ने सिर्फ ये कहा कि तू वचन मात्र कह दे, सब ठीक हो जाएगा। उसके वचन से मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके वचन से बीमार खड़ा हो जाएगा। और जैसा उसने विश्वास किया वैसा ही उसके साथ में हुआ। उसने वचन मात्र से ही उसे चंगा कर दिया। आगे लिखा है कि लोगों ने जाकर उसे चंगा पाया, लोगों ने उसे चंगा पाया। क्यों? क्योंकि यीशु के शब्दों में वो सामर्थ्य है। आपका और मेरा विश्वास, जैसे जैसे हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है। यीशु हमें उन समस्याओं के ऊपर
कर देता है। हमारी समस्याएं, मैं कई बार सोचता हूँ, कई लोग कहते नहीं वो करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा। आपको नहीं मालूम परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर शायद चाहता है आप बीमारी में रहे, परमेश्वर चाहता है शायद आप तकलीफ़ों में रह गए, परमेश्वर चाहता है। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो शायद चंगे नहीं हो पाते, चंगाई नहीं मिलती और उसके कारण नाराज़ हो जाते हैं और फिर बोलने लग जाते हैं कि आप परमेश्वर की ऐसी योजना है, परमेश्वर शायद हमें उससे दुख से निकालना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है, क्यों परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा नहीं ये मेरी योजना है, उसको ज़रा बीमार पड़ने दो, उसको ज़रा ऐसे लटकने दो, उसको ज़रा ऐसे होने दो, मैं उसे वो करूँगा। नहीं, परमेश्वर जैसे ही लोगों को तकलीफ़ में, परमेश्वर की बिल्कुल योजना नहीं कि वो आपको और मुझे तकलीफ़ में देखे। एक पिता अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देखता, एक पिता अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं वो करने दे चाहता। यीशु कैसे आपको और मुझे तकलीफ़ में वो करेगा? जैसे यीशु ने उस दास के बारे में सुना, सोच लीजिए, यहाँ बीमार कोई और है, संदेशा कोई और भेज रहा है, लेने के लिए कोई और आए हैं और चंगा करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। थर्ड फोर्थ पार्टी हो गई है और फिर भी यीशु जा रहे। क्यों? उन्होंने सुना। आप किसी के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सुनते हैं। बीमार दास है, संदेशा उसका मालिक भेज रहा है, किसके द्वारा? यहूदियों के द्वारा, पुरनियों के द्वारा, प्रभु के पास में प्रभु जा रहे हैं करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर आपके, कोई भी आपके लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके लिए वो चंगा करने। वो ये नहीं कि हाँ अभी मेरी योजना है, रुको तुम थोड़ा दिन और थोड़ा बीमार रहो, फिर थोड़ा दिन के बाद मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, परमेश्वर जैसे सुनता है। सुना वो दास बीमार है, मरने पर तकलीफ में, यीशु की चर्चा सुनकर, उसके पहले उसे नहीं पता था, लेकिन जैसे उसने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास, यीशु से जानते भी नहीं कौन है क्या है, लेकिन यीशु का मन है कि कोई भी तकलीफ में न रहे। तुरंत उन्होंने उन यहूदियों पुरनियों के साथ जाने के लिए चले गए। प्रभु मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी तकलीफ़ों में सुनकर वो बैठा नहीं रहता, वो आपके और मेरे साथ में आता है, आपके और मेरे पास में आता है चंगाई करने के लिए। यीशु चले गए, वचन मात्र से भी वो चंगा कर सकते, लेकिन यीशु चले गए। वो दिखाता है कि यीशु आपको और मुझे तकलीफ़ों में नहीं छोड़ा। आज भी जब आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जब ये बातें आपके पास में चल और आपकी कोई तकलीफ़, और अगर आप मन में कह रहे हैं कि प्रभु मेरी ये समस्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह निकल चुके हैं आपको चंगा करने के लिए। यहाँ पर वो सूबेदार कहता है कि प्रभु वचन कह दे, सिर्फ वचन कह दे, मत आ, सिर्फ वचन कह दे, सिर्फ वचन कह दे और तेरे वचन मात्र से मेरा दास चंगा हो जाएगा। इतना महान उसने विश्वास किया, वो विश्वास जो यीशु को अचंभित किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ वही विश्वास आपको और मुझे करना है कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मुझे उसके वचनों पर विश्वास करना है कि उसने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मत डर। आपको और मुझे उन वचनों को अपने जीवन में, उन वचनों के ऊपर विश्वास करना है। वचन मात्र कह दे प्रभु तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। वो वचन जो जीवन देता है। बाइबल बताती है आदि में वचन था और ये वचन खुदा के साथ था और ये वचन स्वयं खुदा था। वो वचन, आप उस वचन से चंगे होते। वचन मात्र कह दे प्रभु तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। कई वचन आपके लिए और मेरे लिए बाइबल में है कि परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता। दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाती है, पर यहोवा परमेश्वर आपको और मुझे नहीं। वचन मात्र कह दे, वो वचन आपको आपकी तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा। वो वचन आपको सामर्थ देगा। अगर आज आप बीमार हो, वचन आपको और मुझे कहता है कि यहोवा थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। जवान तो थकते हैं और तरुण मूर्छित हो जाते हैं, पर यहोवा की बाट जोते वो बिल्कुल भी नहीं थकते। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जीवन देता है। परमेश्वर का वचन मुझे बाहर निकालता है। प्रभु आपको आशीष दे और इन वचनों से आप ऐसे विश्वासी बन जाएं जिनके विश्वास से यीशु मसीह अचंभित हो। यीशु मसीह अचंभा करे कि इतना बेहतर विश्वास इन लोगों का।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु, ताकि हमारे विश्वास से आपको अचंभा हो, आप ताज्जुब करें प्रभु कि हम कितनी कठिन परिस्थितियों में भी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। हर एक जन जो आज तकलीफ में प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी तकलीफ़ों को देखकर प्रभु आप रुके नहीं है परमेश्वर। जैसे आपने इस दास के बारे में सुना, दूसरे लोगों से सुना प्रभु, आप तुरंत निकल गए। मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक जन जो तकलीफ़ में, उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए प्रभु। मैं घोषित करता हूँ कि आप निकले हैं और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे प्रभु। हर एक जन जो उदास है, निराश है, आपकी महिमा सबके द्वारा होगी प्रभु, आपकी महिमा सबके द्वारा होगी, सबके जीवन को आप बदलेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज अगर कोई कर्जे में, कोई बीमार है, यीशु के नाम से उनका कर्जा जाए, यीशु के नाम से उनकी बीमारी जाए। कोई समस्या है प्रभु, पारिवारिक समस्या, घर की समस्या, यीशु के नाम से उनकी समस्याएं दूर हो प्रभु। आपका नाम, आपका वचन मात्र ही काफ़ी प्रभु। वचन भेज कर चंगा कर दे प्रभु। वचन भेज कर जीवन बदल दे, वचन भेज कर मन बदल दे परमेश्वर। हर एक वो कठोर परिवार जहाँ पर परमेश्वर टूट रहे हैं, लोग नष्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यीशु के नाम से उनका जीवन बदलने वाला। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। शायद किसी उदास निराश के जीवन में आशा है। और अगर आपने पहली बार यीशु मसीह को जाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको यीशु मसीह के और करीब लेके आएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।